सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं दोस्तों और ऐसे में जो है ना सभी को सर्दी, जुकाम, खाँसी और गले का जो संक्रमण है, गले का जो इन्फेक्शन है वो सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो आज का जो हमारा नुस्खा है ना वो इस तरह का है दोस्तों। अगर आपको सर्दी, खाँसी होने के बाद में और गले का इन्फेक्शन परेशान कर रहा है, तो ये नुस्खा आपके लिए है। नुस्खा जो है बिल्कुल सिंपल साधारण रहेगा, किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस नुस्खे का। बेहद ही फ़ायदेमंद नुस्खा है और ये आपको सिर्फ़ 3 दिन आज़माना है। चाहे आपका गला कैसा ही बैठा हो, एकदम ठीक हो जाएगा दोस्तों। गला बैठने का मतलब है स्वर बैठना या फिर मतलब आवाज़ का कर्कश या फिर कमज़ोर हो जाना दोस्तों। जो संक्रमण सर्दी, जुकाम, गले का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, जैसे चिल्लाना, गाना, एलर्जी, एसिड रिफ्लक्स, धूम्रपान, शुष्क हवा या फिर मुँह के साँस जैसे जो है कारण होते हैं इसके, साँस लेने जैसे। और इसके लक्षणों में जो है ना आवाज़ बैठना, गले में खराश और गले में खुजली शामिल है दोस्तों, जो अक्सर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर लंबे समय तक रहे ना तो आपको जो है ना ज़्यादा मुश्किल होती है बाद में। तो आज का जो नुस्खा आपको बता रही है ना दोस्तों, चाहे आपको संक्रमण सर्दी, जुकाम, फ्लू या फिर टॉन्सिलाइटिस जैसे गले के संक्रमण के कारण या स्वर यंत्र जो है इसमें सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है। कई बार ये समस्या जो है एलर्जी के कारण भी हो जाती है। इसमें क्या होता है, धूल, परागकण या फिर पालतू जानवरों से एलर्जी, जिससे बलगम गले में टपकता है और आपको जो है गले में सूजन, साँस लेने में दिक्कत जैसे खुजली वगैरह, ये सब एलर्जी के कारण होता है। कई बार एसिड रिफ्लक्स भी इसका एक कारण होता है। पेट का जो एसिड होता है ना दोस्तों भोजन नली में वापस आने लगता है। तो भी आपके जो है ना गले में जो है इन्फेक्शन या फिर गला बैठना, इस तरह की समस्या आ सकती है। तो आज का नुस्खा है ना, आपको ऐसा बता रही हूँ, आपको किसी भी कारण से अगर गला बैठ रहा है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप ये नुस्खा ज़रूर आज़मा कर देखना। इस नुस्खे के लिए आप यहाँ पे सामग्री देख रहे हैं। हमने लिया है दोस्तों, पहली जो सामग्री है वो काली मिर्च। काली मिर्च का आपको पता होगा, ये गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसके साथ में हमने जो दूसरी चीज़ है वो लिया है दोस्तों पतासा। मेरे यहाँ इसे पतासा भी बोलते हैं, बतासा भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी हो जाए। ये दोनों चीज़ें जो है ना गले के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, बैठा हुआ गला जिसकी आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है, बोलने से नहीं निकलती है दोस्तों, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन होता है। तो आज का जो नुस्खा है ना, इसमें हमें सिर्फ़ ये 2 चीज़ें चाहिए और इसके साथ-साथ आपको कुछ टिप्स और देने वाली हूँ, जिन्हें आज़मा कर आप 1 से 2 दिन में ही अपने बैठे हुए गले का जो आवाज़ आपको परेशान कर रही है, आप कितना भी ज़ोर लगाकर बोल रहे हैं, नहीं निकल रही है, तो 1 से 2 दिन में ही जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप अच्छे से नॉर्मल तरह से बात करने लगेंगे, बोलने लगेंगे। और कई बार जिनको जैसे गाना-वाना गाते हैं ना, उनको ये बहुत ज़्यादा समस्या आती है, गला बैठ जाता है, तो वो भी इस नुस्खे को जो है ना आज़मा सकते हैं जब उनको इस तरह की शिकायतें होती हैं तो गले में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पतासे नहीं चाहिए दोस्तों। आप एक बार 100 ग्राम ले आए ना, 10-5 रुपए के, इतने में ही जो है आपका नुस्खा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको पूरे दिन भर में 2 पतासे की ज़रूरत होती है और इसके साथ में आपको जो है ना 10 काली मिर्च लेनी होती है। अब सोचेंगे 10 काली मिर्च कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो काली मिर्च जो होती है ना दोस्तों, ये ना तो आपके पेट में जाकर खाने के बाद में कोई समस्या करती, क्योंकि पेट के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है काली मिर्च। ये आपके गले के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको सर्दी, जुकाम, खाँसी की समस्या होती है, उनके लिए बहुत अच्छी होती है और जिनको खासकर गले का इन्फेक्शन या गला बैठने जैसी शिकायत हो जाती है ना, उनके लिए तो रामबाण है दोस्तों। और काली खाँसी, सूखी खाँसी या फिर कफ वाली खाँसी, इन सभी में काली मिर्च को जो है ना अलग-अलग तरीके से तैयार करके खाया जाता है, तो 2 से 3 दिन में एकदम ठीक हो जाता है इंसान। तो आप दिन भर में जो है ना नुस्खा आज़माएँगे, 1-2 दिन आप जो है काली मिर्च ले सकते हो। अब आप देख रहे हैं एक पतासे के ऊपर हमने 5 काली मिर्च रखी है और दूसरे पतासे के ऊपर भी। तो इसी तरीके से आपको जो है ना 1 पतासा और 5 काली मिर्च लेनी है और पतासा जो है ना उसको आप छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना। इसको तोड़ने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे 1 पतासे के 5 स्लाइस किए, इसी तरीके से आपको भी कर लेने हैं कि इस ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम, ताकि इसको जब हम खाएँ ना तो हमें जो है 2-4 मिनट का टाइम लगे खाते समय। इसको एकदम से नहीं खाना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक छोटा-सा टुकड़ा पतासे का आप लेना और उसके साथ में 1 काली मिर्च लेना। इसको मुँह में रख के इसको धीरे-धीरे चबाकर बिल्कुल अच्छे से खाना, जिससे गले में इसका रस लगे। और इसी तरीके से एक साथ आपको 5 काली मिर्च और 1 जो पूरा पतासा है, इसके स्लाइस किए हमने 5, ये पूरे खाने हैं।
इनको खाने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम लगा देना है। इसको एकदम से नहीं खाना है। इस तरीके से जब आप खाएँगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे एक बार के जब आप ये एक बार का नुस्खा आज़माएँगे ना, उसमें आपको एक बार में ही पूरा-पूरा फ़ायदा जो है नज़र आने लगेगा दोस्तों। तो ये आपको एक सुबह करना है जब आपका खाना नाश्ता हो जाएगा उसके बाद में, और एक आपको रात को सोने से पहले। अब इसके बाद में, खाने के बाद में आप सोचेंगे कि रात को मीठा खा के कैसे सोएँ, तो आप गर्म पानी से कुल्ला कर सकते हो। हाँ, आपको इसके साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे दिन भर में आप खाना खा रहे हैं, आपको गरमा-गरम खाना खाना है। साथ के साथ आपको जो भी आप पानी पी रहे हैं दिन में, वो भी आपको गरम पीना है। ठंडी चीज़ों की खासकर आपको परहेज़ रखने हैं। ठंडी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, ना फ्रिज की, ना अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ें भी खाते हैं, तो वो भी ठंडी रहती है। सैलेड या फ्रूट आप लेते हैं, उसके आपको जो है 2-3 दिन तक परहेज़ रखने हैं, क्योंकि उनको आप गरम नहीं कर सकते। क्योंकि ठंडी चीज़ें या ठंडी तासीर वाली चीज़ें, फ्रूट होते हैं, सैलेड होता है, ये जो है ना कफ़ को बढ़ाते हैं दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये नहीं खाना है, गरमा-गरम आप हल्का भोजन अच्छे से कर सकते हो। इसके साथ-साथ जैसे मैंने बताया, जिनको गले का इन्फेक्शन ज़्यादा परेशान कर रहा है दोस्तों, उनको दिन में जो है ना 2 से 3 बार ये नुस्खा साथ में आज़माना है। इस नुस्खे में आप क्या करेंगे, आपको लेना है आधा गिलास पानी, यानी कि 1 कप जो चाय होती है ना, चाय वाला जो कप होता है, उतना पानी आपको लेना है। इसमें आपको आधा चम्मच डालना है नमक, रेगुलर नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप घर में यूज़ करते हैं। अच्छे से पानी के अंदर मिलाना, पानी जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना-सा होना चाहिए, जो गले में आप गार्गल करें तो आपको महसूस हो कि हाँ, हल्का-सा गर्म है। और बिल्कुल इस पानी को आप एक घूँट लेना, पीना नहीं है आपको, अच्छे से गले के अंदर तक जाना चाहिए, और आप इसकी बिल्कुल अच्छे से गार्गल करेंगे। इस पानी को आपको जो है ना 3 से 4 बार, 5 बार, जितना भी 1 कप पानी है ले सकें। एक बार मुँह में लेंगे, 30 से 40 सेकंड तक लगातार गार्गल करेंगे उसे रोककर, और फिर उसको फेंक देंगे, दूसरा पानी आपको लेना है। ये नुस्खा दिन में आप जो है ना 2 से 3 बार ज़रूर करना, और ये पतासे वाला नुस्खा करना। आप देखेंगे 3 दिन में आपका चाहे कैसा ही बैठा हुआ गला हो, एकदम ठीक हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और साथ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि क्या होता है, इससे सभी को फ़ायदा मिले। क्योंकि जब हम ऐसी समस्याओं के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ढेर सारी दवाइयाँ लेकर आते हैं, जिनको खाना भी मुश्किल है, और हर आदमी के लिए इतना संभव भी नहीं होता है, क्योंकि पैसे भी खर्च होते हैं उसमें। और ये नुस्खे ऐसे हैं कि घर में रखी हुई चीज़ों के साथ में ही आप अपनी समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा लेते हैं। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।